मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं अवनी न्यूज। आज मैं आ चुकी हूं गोपालगंज द फिजिकल एकेडमी में, जहां पे 20 से भी अधिक लड़कियां बिहार होमगार्ड में अपना स्थान प्राप्त किए। तो आइए मैं आज आपको मिलाती हूँ उन शेरनियों से। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि आपकी इतनी सारी बच्चियां एक साथ बिहार होमगार्ड के वर्दी में खड़ी है। तो आपको कैसा फील हो रहा है, बताइए मेरे दर्शकों को। धन्यवाद आपको अपने चैनल पर मौका देने के लिए। और मेरी तरह इतनी बच्चियां एक साथ होमगार्ड में सिलेक्शन हुई, उसके लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत प्राउड मोमेंट होता है। अब ये बहुत कम बच्चियां हैं, बहुत सारी बच्चियां अभी बारिश की वजह से एब्सेंट हैं, कुछ जिनका शादी हो गया अपने ससुराल गई हैं, उस कारण से एब्सेंट हैं। लगभग इसमें 15 या 16 बच्चियां होंगी, लगभग 20 लड़कियां हैं जो अभी तक पूरी नहीं आई हैं। और लड़के जो हमारे हैं इनसे दोगुना संख्या में है, जो कि ट्रेनिंग में जा चुके हैं। तो उनको वर्दी मिलने से पहले वो ट्रेनिंग में जा चुके थे, इसलिए वो नहीं आ पाए। इनको वर्दी मिल गया, इनका ट्रेनिंग लेट से देगा, तो इसलिए इनको वर्दी मिल गया। तो वर्दी में हमसे मिलने का मौका मिल गया, इसलिए 15 आ गई हैं अभी, और बाकी सारी अभी घर पे हैं। बारिश के कारण लेट हो रहा है उनको, तो इसलिए नहीं आ पाएंगे। चलिए, आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूंगी कि आप अपने स्पोर्ट्स में, आप अपने फिजिकल में बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं कि एक साथ इतना सारा रिजल्ट आपके एकेडमी से होता है। देखिए, इस चीज का बात हर एक कोच को होना चाहिए कि हम किस तरीके से बच्चे के लिए करें, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कोच को, चाहे यहाँ के नहीं, हर एक चीज का आज के लिए बच्चों का सफलता ही बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो हमारे मन में ये रहता है कि हम कैसे भी करके इनको उस मुकाम तक पहुंचाएं जिसके कारण ये मेरे पास आए हैं। तो वही सोच के हम इनको ट्रेनिंग देते हैं और हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारे पास ट्रेनिंग के अलग अलग व्यवस्था हैं, तो इंडोर आउटडोर हमारे पास हर एक चीज के लिए। जैसे कि एक स्पोर्ट्स लाइन में एक डॉक्टर का होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक फिजिशियन का होना ज़रूरी है, एक न्यूट्रिशियन का होना ज़रूरी है। और यहाँ क्या है कि आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो में लगे रहते हैं कि हमारा चैनल ग्रो करे, ये करे, वो करे। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। जो बच्चे करते हैं हम नॉर्मली उसी का वीडियो बना लेते हैं, कोई अलग से टाइम नहीं लगता है उसका। और हम ज़्यादातर ध्यान इन लोग को प्रैक्टिस पे देते हैं, ताकि यही है कारण कि सफलता इनका। और इस बार क्या नहीं है, इससे पहले बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ था, उसमें लगभग 45 बच्चे हमारे यहाँ से। गोपालगंज में सबसे ज्यादा रिजल्ट अभी पे बिहार पुलिस 21,391 में हुआ था। अभी होमगार्ड में लगभग 55 से ज्यादा बच्चों का रिजल्ट हुआ है। तो लड़के आपके सामने हैं और बच्चे जो हैं वो ट्रेनिंग में जा चुके हैं। बस यही कारण है कि हम लोग से ज्यादा रिजल्ट होता है, क्योंकि हम लोग बच्चों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि महिलाओं को घर से निकलने में, समाज में चलने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप जब लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं, एक युवा होते हुए भी, तो समाज में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, समाज की बातें तो हम आज तक सुने नहीं है कि समाज हमको क्या कह रहा है। अगर हम समाज में सुनेंगे कि वो हमको क्या कह रहा है, तो फिर हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर एक कदम पर समाज का बोल है कि ये करना, वो करना। हर एक कदम पे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, यंग जनरेशन में यही है कि हम जो भी करें समाज को गलत ही लगता है। तो समाज को हम देख के चलेंगे कि हाँ, समाज क्या कह रहा है, फिर हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हमारे मतलब हमको रहता है हमारे घर वाले से। लड़कियों के पेरेंट्स उनको भेजते हैं, वो जानते हैं कि हम किस मोटिव से भेज रहे हैं, हमारी बच्चियां कहाँ जा रही है। लड़की हमारे पास आती है तो हम जानते हैं कि वो हमारे पास आई हैं, और हमको उनको कैसे ट्रेनिंग देना है। समाज उस बीच में क्या उनको क्या बोल रहा है, हमको क्या बोल रहा है, उससे हमको कोई बहस नहीं है। हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, बच्चे काम अपना ईमानदारी से करते हैं, बस। ये एकेडमी आप कितने सालों से चला रहे हैं। ये एकेडमी इंडिविजुअल समझे 2016 से चल रहा है, तो जिसमें सिर्फ स्पोर्ट्स चल रहा था, जिसमें टेक्वांडो, कराटे, ये सब हमारा चलता है। तो हमने इसको पर्सनली लिया 2021 से। 2021 से अब तक हमने लगभग 300-350 बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया है, जिसमें आपका बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन, बिहार आपका मद निषेध, आपका होम गार्ड। बिहार पुलिस के बहुत सारे बच्चे हैं, बिहार दरोगा, आर्मी, ये तीनों में हमारे बच्चे जा चुके हैं। एक 2-3 बच्चे यूपी पुलिस में जा चुका है। असम SSGD से बच्चे असम राइफल में गए हैं। आखिरी सवाल ये रहेगा कि अभी हाल ही में बिहार पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, तो आप आने वाले बच्चों का, जिनका रिटन पास होगा, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, फिजिकल के लिए कैसे प्रिपेयर कराएंगे। देखिए, जो भी बच्चे हैं एग्जाम दिए हैं, अगर इसमें से बहुत सारे जगह पर हम जाते हैं तो बच्चों से एक चीज पूछते हैं, आप हमें जानते हैं। बहुत सारे बच्चों का होता है कि हाँ जानते हैं, बहुत सारे बच्चों का होता है नहीं जानते हैं। हम लेकिन आप हमको जाने ना जाने, आप खुद को जानते हैं। अगर आप खुद को जानते हैं तो आपको पता है कि आपने अगर क्वेश्चन बना के आएगा, आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट होगा, तो आप पहले से ज्वाइन कीजिए फिजिकल, क्योंकि रिटेन के बाद, रिजल्ट आने के बाद बहुत कम समय देता है। जैसे आप हाल ही में पूरा 2-3 साल का उठा के देखिए, बहुत कम समय दिया था, खासकर लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए टाइम मिल भी जाता है, लेकिन लड़कों के लिए नहीं मिलता है। तो हमारे लिए तो दोनों बराबर है, लड़का या लड़की दोनों बराबर है। तो आप पहले से ज्वाइनिंग कीजिए फिजिकल। अगर आपका रिजल्ट ना भी हो, भगवान ना करे कि ऐसा ना हो, अगर ना भी होता तो फिजिकल आपका कोई नुकसान वाला चीज नहीं है।
तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना बहुमूल्य समय दिया आपने और हमारे चैनल के साथ जुड़े, इसके लिए थैंक यू सर। तो ये थे गोपालगंज द फिजिकल एकेडमी का ट्रेनर, जिनके बदौलत बहुत सारे बहनों ने अपना वर्दी का सपना साकार किया है। तो आइए जानते हैं अपने बहनों से यहाँ तक के सफर के बारे में। तो आप मिलिए गोपालगंज की उन शेरनियों से जिनके मेहनत के बदौलत वर्दी का सपना साकार हुआ है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? श्रुति सिंह। चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो गया है। और आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आपको देश का सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैंने अपने लिए किया है, मेरा सपना था खुद का, मेरे मम्मी पापा का सपना था, इसलिए मैंने आया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लड़कियों को घर से बाहर निकलने में समाज में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आपको इस मुकाम को हासिल करने के लिए कौन कौन चीज़ों का सामना करना पड़ा? सामना जैसे दूसरों का बात नहीं सुना मैंने, और मम्मी पापा का सपोर्ट था, कोच अच्छे मिले हमारे। सबसे पहले आपको अपना रिजल्ट देख के कैसा फील हुआ? तो आपको थैंक यू, मुझे अपना रिजल्ट देख के बहुत अच्छा लगा। और आप भी वर्दी पहन के कैसा फील कर रही हैं? अच्छा लगा। सिर्फ अच्छा लग रहा है? पहले जब आपने अपना रिजल्ट देखा तो आपको कैसा फील हुआ? हमको देख के बहुत अच्छा लगा था, लेकिन डर भी था, आयुष नंबर था, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पर सर ने बहुत हिम्मत दिया कि चिंता मत करो, हो जाएगा। तो चलिए, आपको ये वर्दी पहन के कैसा लगा? क्योंकि आप बहुत सस्पेंस में जी रहे थे कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। वर्दी पहन के बहुत गर्व फील हो रहा है हमको कि इस देश के लिए हम कुछ करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आप मुझे इस एकेडमी के बारे में बताइए और लोगों को ये भी बताइए कि आप यहाँ पे कितना दिन ट्रेनिंग लिए कि आपके ऊपर ये वर्दी है और आज आप रोजगार प्राप्त किए, तो आपको कैसा फील हो रहा है? ये एकेडमी के बारे में कुछ बोले वो भी कम ही पड़ेगा, क्योंकि सर बहुत अच्छे ट्रेनर हैं और सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि हम जब आए थे तो हमको हाई जंप और लॉन्ग जंप में बहुत दिक्कत होता था, लेकिन सर सपोर्ट किए, बोले कि हो जाएगा तुमसे, तुम करो यहाँ पे ट्रेनिंग। और मैं 5 दिन मात्र यहाँ पे ट्रेनिंग ली हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मेरा आया, 13 नंबर आया था। सर बहुत सपोर्टर हैं और हम चाहेंगे कि जो भी बच्चा ट्रेनिंग करना चाहता है वो यहाँ पे आए और यहाँ पे आकर ट्रेनिंग करें। सर बहुत सपोर्ट करेंगे और बहुत अच्छे टीचर भी है। जैसे कि आपने देखा कि महज 5 दिन में इन्होंने होम गार्ड में अपना रिजल्ट हासिल किया, तो आप जान सकते हैं कि एकेडमी कितना अच्छा है और यहाँ का ट्रेनर कैसे बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो सभी बहनों से बात करने के बाद मैं एक बार फिर से आ चुकी हूँ सर के पास। तो सर, सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और सबने आपका बहुत तारीफ किया। मैंने सुना आपने महज 5 दिनों में लड़कियों को वर्दी पहनने का सपना साकार किया है। अगर कोई बच्चा आपसे वर्दी का सपना साकार करने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहता है तो किन किन माध्यम से आपके साथ जुड़ सकता है? ये आपने बच्चों से बात किया, वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर हैं जो अपने खुद की बड़ाई खुद से कर रहे हैं कि हम ये किए हैं, वो किए हैं। हमारे बड़ाई हमारी सारी एकेडमी का जो भी है बच्चे ही हैं, हमारे बच्चे की बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बच्चों को जो भी बच्चे दूर से देख रहे हैं, जो ये लोकल गोपालगंज के बच्चे हैं, गोपालगंज 4-5 किलोमीटर एरिया में, तो रेगुलर आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी बच्चे दूर से हुए, लड़का या लड़की, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, छपरा सिवान से भी हैं। तो जो भी बच्चे दूर से हैं उनके लिए हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास, लड़का और लड़की दोनों के लिए अवेलेबल है। वहाँ आगे अच्छे से खाना पीना सब अच्छे से मिलता है। हॉस्टल में आकर आके ट्रेनिंग कर सकते हैं। लगभग 150 बच्चों की कैपेसिटी है हॉस्टल में। और एक ब्रांच मेरा है बरौली में, जो गोपालगंज का ही एक प्रखंड है, बरौली में है। और नेक्स्ट जो आने वाला दिन है बिहार पुलिस के रिजल्ट से पहले, एक मेरा ब्रांच बेतिया में जाएगा और एक सिवान में। ये डेफिनेटली खुल जाएगा तो आने वाले 10-15 दिन में, बेतिया और सिवान में। जो भी बच्चे सिवान और बेतिया से होंगे, बहुत सारा कॉल बेतिया से भी आता है, तो बहुत सारे बच्चे सक्षम नहीं होते तो आगे यहाँ पे ट्रेनिंग करता है, ये भी कॉस्ट हो जाता है उनके लिए, इसलिए हम बेतिया में जा रहे हैं। और मैं ये बता दूं कि गोपालगंज में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने के मामले में मैं अव्वल हूँ और फी में सबसे ज़्यादा कम हूँ। मतलब फी में ओवरऑल जितने भी सारी एकेडमी है उनसे हमारा फी बहुत कम है और ट्रेनिंग उनसे अच्छी है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपका भी सपना है वर्दी पहनना और देश का सेवा करना, तो आप जुड़ सकते हैं गोपालगंज द फिजिकल एकेडमी से। तो अधिक जानकारी के लिए आप कर सकते हैं मुझे DM। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।